हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की पुस्तक एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 12। इस पाठ का नाम है बच्चों नीम का पत्थर। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, एक एक करके सभी नीम के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो बच्चों वो है नीम का पत्थर बनना। ये तो इसका अर्थ होगा बच्चों आधार बनना, किसी चीज़ का आधार बनना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर को लिख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। तो लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम, एक का नाम जूही था और दूसरी का नाम था मुंदर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, जूही और मुंदर। प्रश्न क्रमांक 3 ये है बच्चों, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी हंसना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 ये है बच्चों, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो जो बच्चों महारानी लक्ष्मीबाई थी वो एक सूर्य के तेज की समान थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो ईश्वर रूपी सूर्य के तेज में विलीन हो गई, या कितनी ईश्वर से जाकर मिल गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तो वह एक तेज के समान थी, और वह तेज मृत्यु के बाद ईश्वर रूपी तेज में विलीन हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो उनकी जो पहली विशेषता थी वो थी मातृभूमि के प्रति प्रेम, यानी कि वो अपने देश की भूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी बच्चों। दूसरी विशेषता थी दृढ़ निश्चय, कोई भी निश्चय कर लिया तो फिर वो पीछे नहीं हटती थी। एक बार ही उन्होंने निश्चय कर लिया तो फिर उसे वो पूरा करके ही मानती थी। चौथी विशेषता थी उनकी बच्चों जन सेवा, यानी कि वो लोगों की सेवा में लगी रहती थी, दिन रात लगी रहती थी। ये 4 उनकी विशेषताएं थी। इन चारों को आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अब बच्चों, इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। जो ये हमें शब्द दिख रहा है बच्चों स्वराज, इसका प्रयोग करते हुए हमें 3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनेगा हमारा, स्वराज हमारा अधिकार है, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य होगा इसका, स्वराज की लड़ाई के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये दूसरा वाक्य हो गया। और तीसरा वाक्य बच्चों, स्वराज हम लेकर रहेंगे। इस तरीके से आप स्वराज शब्द पर 3 वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 ये है बच्चों, 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो बच्चों, जो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि देश का पहला आंदोलन था, इसे देश के सिपाहियों ने शुरू किया था, और धीरे धीरे करके ये बड़ा ही व्यापक रूप ले लिया था इसने। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, इस आंदोलन को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन था, यानी कि इसमें हथियारों का यूज़ किया गया था। बच्चों, इसके आगे इस उत्तर में लिखेंगे हम यहाँ से, ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु बाद में इसने बड़ा रूप ले लिया। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख सकते हैं। अब बच्चों, हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का स्वघोष क्या था। यानी कि जब है ना लक्ष्मीबाई की सेना फिरंगी से लड़ने जाती थी तो क्या नारे लगाती थी, उनका क्या नारा था। तो वो बोलती हुई जाती थी हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस टाइप से ये नारे लगाती हुई जाती थी। तो आपके उत्तर में हो जाएगा हर हर महादेव। प्रश्न क्रमांक 9 ये है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, कुछ हमें शब्द दिए हैं जैसे देशभक्त, रणभूमि, पेड़ पौधे, वीर वाला। तो इन शब्दों के पहले हमें समास विग्रह करना है, इसके बाद वो कौन से समास में आते हैं उस समास का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ डिटेल में समास तो नहीं समझा सकता, लेकिन इनके उत्तर आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इसका विग्रह कैसे किया जाएगा और ये किस समास से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पहला हमारा शब्द है बच्चों वो है देशभक्त। तो देशभक्त का समास विग्रह होगा देश का भक्त, ये होगा तत्पुरुष समास से। दूसरा शब्द है हमारा रणभूमि, रणभूमि का समास विग्रह होगा रण के लिए भूमि, और ये भी तत्पुरुष समास से आता है। तीसरा शब्द है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का जो समास विग्रह होगा वो पेड़ पौधे ही होगा, और ये आता है अव्ययी भाव समास से। चौथा शब्द है वीर वाला, इसका समास विग्रह होगा वीर है जो वाला,
ये आता है बच्चों कर्मधारय समास से। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 ये है लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में, जो कि देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में मैंने जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। मैं एक बारी पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये है क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कुछ संदर्भों में इनका जन्म स्थल फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के सुरहुपुर ग्राम में बताया गया है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे कलकत्ता यानी कि कोलकाता, पूर्व में इसे कोलकाता कहा जाता था, के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विरोध में से हुई थी। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 10 का भी उत्तर कर सकते हैं बच्चों। इस तरीके से इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होते हैं बच्चों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें।